वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है मैथ्स का। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट जो है वो आप लोग पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से। रियल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है। पेज नंबर 34 पे अगर आप अपनी बुक्स पे देखिए तो वहाँ पर डिफरेंट सेट्स लिखे हुए हैं और उन सेट्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स अगर आप शुरू में देखें तो लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। सो इंटीजर्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो इंटीजर्स बेटे आपके पास वो नंबर्स हैं, आपने पढ़ा था 8th क्लास में भी इसको। इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिनमें नंबर्स का सेट है जिनमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो शामिल है। नेचुरल नंबर्स में आपने देखा कि 1 to ऑनवर्ड नंबर्स हैं, होल नंबर्स में ज़ीरो ऐड हो जाता है। लेकिन जो इंटीजर्स हैं उसके अंदर तमाम नेगेटिव नंबर्स, तमाम पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो शामिल होता है। इंटीजर्स का क्या रोल है आगे सारे नंबर्स में वो देखते हैं। रैशनल नंबर्स की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो आप लोग बचपन से ये पढ़ रहे हो, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी भी डेफिनेशन तो वही है लेकिन इसको थोड़ा सा आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आएँ, पेज नंबर 35 पे, तो बेटे आप लोग वहाँ पर देखोगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है, बॉटम में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब हमने देखना ये तो हमने पढ़ लिया कि आपके पास कोई ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके यानी फ्रैक्शन में लिखा जा सके तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड ऑल दैट। अब हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये देखना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स नहीं होते, डेसिमल फॉर्म में होते हैं। तब हम कैसे जज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज़ हमने पढ़नी है। होप सो आप लोगों ने 8th क्लास में इसको अच्छे से समझा था। अगर नहीं भी समझा था तो अब अच्छे तरीके से आप इसको कर लें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स की जो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, तो उसकी 2 टाइप्स हैं इसको जज करने की। अगर आप लोग पेज नंबर 36 पे आएंगे तो वहाँ पर बेटे आपको नज़र आएगा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर आपके पास डेसिमल नंबर्स आए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसी फ्रैक्शन है जिसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास एक होल नंबर ना आए बल्कि डेसिमल फॉर्म में आए, तो उसको हम कैसे जज करेंगे कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहली फॉर्म जो आपने देखनी है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कि जब आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो तो क्या उसका आंसर, एक तो सबसे पहले हमने देखना है होल नंबर है, अगर नहीं है डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो हमने ये देखना है कि क्या उसका आंसर पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती चली जा रही हैं या ख़त्म हो गई हैं। टर्मिनेट करने का मतलब यही है ना, ख़त्म हो जाना एक ख़ास हद में जाके। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी अगर आपके पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसके पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 3 हैं, इवन 10, 20 कितने भी हो सकते हैं, अगर वो एक वक्त में जाके ख़त्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है, आपने उसको डिवाइड किया और अगर उसका आंसर पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया कि डिजिट्स के बाद वो चलता नहीं जा रहा, जैसे आप कैलकुलेटर में भी देखते हो तो एक वैल्यू बार बार रिपीट हुई जा रही है या फिर वो वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही हैं। सो ये चीज़ सबसे पहले आपने देखनी है कि क्या वो टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके पास कोई फ्रैक्शन थी तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करके देखा टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा वो नंबर। अगर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल आपके पास है 2/5, 2 को 5 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.4 आ रहा है, ठीक है। अब जो 0.4 आपके पास है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने यही पढ़ी है कि वो नंबर रैशनल नंबर होगा अगर वो टर्मिनेट कर जाएगा। सो ये 0.4 पे वैल्यू ख़त्म हो गई है, इसका मतलब है कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली वाली एग्जांपल की, वो क्या है 3/8। तो जो 3/8 है उसका आंसर है 0.375।
5 पे ये भी ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो वो रैशनल नंबर बी होगा। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि पीछे तो हमने देखा था कि डेफिनेशन ये कहती है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो बेटे पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हैं। टू, अगर आप फ्रैक्शन की बात करते हैं 2/5, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। आंसर उसका अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो ये देखना है कि क्या वो टर्मिनेट किया है या नहीं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तब भी वो इंटीजर ही, तब भी वो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आपके पास जो फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स में जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन जो आपके पास आंसर आया है वो इंटीजर अगर नहीं है तो उसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रैशनल होगा या नहीं होगा। हमने देखना ये है कि जो फ्रैक्शन का आंसर आया क्या वो टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आता, कुछ ऐसा नंबर आ जाता है जो टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो फिर उसकी दूसरी कंडीशन क्या है जो हमने चेक करनी है, वो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अगर आपके पास आ गया है, वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हो रही पॉइंट के बाद, फाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ नहीं है, तो आपने चेक ये करना है कि क्या किसी ख़ास पैटर्न में वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट तो नहीं हो रही। अगर रिपीट हो रही हैं तो उनका क्या पैटर्न है, ये हमने चेक करना है सेकंड कंडीशन पे। अगर आपके पास वैल्यूज़ टर्मिनेट नहीं हो रही तो सेकंड कंडीशन पे आप चेक करेंगे कि क्या डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ रिपीट तो नहीं हो रही। अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं किसी ख़ास पैटर्न में, कभी आपने देखा हो कैलकुलेटर पे आंसर आता है 0.123 123 123 इस तरह से रिपीट होता जाता है, या 0.1111 8.444 कुछ भी इस तरह से अगर कोई वैल्यू रिपीट होती है पॉइंट के बाद तो वो भी रैशनल नंबर ही होगा। अगर आपने चेक किया सबसे पहले कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, अगर वो टर्मिनेट कर गया है तब भी वो रैशनल नंबर है। अगर उसने टर्मिनेट नहीं किया तो सेकंड कंडीशन ये है कि क्या रिपीटिंग वैल्यू तो नहीं है पॉइंट के बाद। अगर रिपीटिंग वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वो तब भी रैशनल नंबर ही होगा। द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। 2/9 की एग्जाम्पल दी है, 0.222 और 2 रिपीट हो रहा है। उसके बाद 4/11 की एग्जाम्पल है, इसमें भी देखिए ख़ास पैटर्न से 3636 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि रैशनल नंबर को किस तरह से जज किया जाएगा। अगर आपके पास सिंपल नंबर हो तो हम उसको देख के कह देते हैं ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाती हैं, जैसे अगर आप, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ 4/2 है तो इसको डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। देखने से पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है। अगर आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आ जाती हैं जो कि होल नंबर नहीं दे रही हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो, तो उसको कैसे जज करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है उनको डिवाइड करके कि क्या जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट किया है या नहीं, मतलब वो किसी ख़ास वैल्यू पे जाके, किसी भी नंबर पे जाके ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। अगर टर्मिनेट हो गया है तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन अगर है तो तब भी वो रैशनल नंबर होगा। अगर उसने टर्मिनेट नहीं किया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, फिर हमने ये चेक करना है कि क्या वैल्यूज़ किसी ख़ास पॉइंट पे जाके रिपीट तो नहीं हो रही पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तब भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल कब होगा, अगर ये दोनों सूरतें नहीं हो रही, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही तो जाहिर है कि वो जो नंबर है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स में सेकंड, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसकी सेकंड लाइन आप देखिएगा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ आपके पास होंगी पॉइंट के बाद वो कभी भी, एक तो टर्मिनेट नहीं करेंगी, फर्स्ट कंडीशन हमने ये देख ली, दूसरी ये कि कभी रिपीट भी नहीं होंगी किसी ख़ास पैटर्न में। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में आपको अच्छे से फ़र्क समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन अब हम करते हैं इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2.1 में दिए हुए हैं।